हेलो एवरीवन, मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम नए टॉपिक्स के सामने आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो आज हम करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो हम नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ेंगे इनके पॉइंट्स को लर्न करने की आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी। तो इसीलिए मीनिंग के साथ साथ ट्रिक भी जल्दी से सीख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ में क्या खास बात होती है। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है। तो यानी कि बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अंदर से हमें आती हैं, यानी हमें अंदर से गट फीलिंग आती है कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमेशा सच बोलना या झूठ ना, चोरी ना करना या बड़ों की रिस्पेक्ट करना। अगर आप इस तरह की वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हैं अपने दिल से तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू के अंडर आता है, जैसे कि लव, केयर, हैप्पीनेस, इस तरह की चीज़ें। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई वैल्यू फॉलो करें वो इंट्रिंसिक इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगी। जैसे कि अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो और उस सक्सेस के लिए आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, तो वो हार्ड वर्क आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप सक्सेस को हासिल कर लेंगे। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है सब्जेक्टिविटी, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कोई वैल्यू किसी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो मगर दूसरे के लिए कम इंपॉर्टेंट हो। इसको भी एक एग्जांपल से करें, जैसे कि एक कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पर हैं, सेम सैलरी है, सेम वर्किंग आवर्स हैं, मगर उसमें से एक पर्सन यानी मिस्टर ए जो है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और उसे बहुत पैसा कमाना है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, सेविंग्स कर सके, अच्छा लाइफस्टाइल कर सके। इसीलिए उसके लिए मनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। मिस्टर बी जो है वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो पैशन की वजह से काम कर रहा है कि उसको उस काम करने में मज़ा आता है, तो उसके लिए पैशन वैल्यू हो जाएगी, फिर मनी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखा आपने कि दो अलग अलग लोगों के लिए वैल्यूज़ अलग अलग थी। थर्ड, हायरार्किकल, यानी कि जब कोई चीज़ सीक्वेंस में होती है उसे हम हायरार्किकल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो भी हमारे माइंड में सीक्वेंस वाइज होती हैं। जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट है उसे सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम वैल्यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की थी मिस्टर ए, उसके लिए मनी सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए वो मनी वैल्यू फर्स्ट पे रहेगी, ठीक है ना। पैशन और या रिस्पेक्ट, इस तरह की चीज़ें वो थोड़ा नीचे लेकर आएगा, क्योंकि भैया पहले पैसा कमा ले, पहले पेट भर ले, रिस्पेक्ट की बात बाद में आएगी, है ना। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर होता है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को हम बदल सकते हैं, उनमें निखार ला सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ कैसे डेवलप होती हैं, या तो एजुकेशन से या पर्सनल एक्सपीरियंस से। जैसे कि पुराने टाइम पर क्या था कि गर्ल्स को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम मेंटालिटी कुछ और थी। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन लेवल बढ़ गया, लोगों को समझ आने लगा कि लड़की भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से या एजुकेशन की वजह से अब गर्ल चाइल्ड को मारा नहीं जाता, इसे बैन कर दिया गया। तो देखा आपने कि वो वैल्यू कैसे बदल गई, ठीक है। अब जेंडर इक्वालिटी आ गई। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। ह्यूमन वैल्यूज़ का आपके बिहेवियर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपके वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं तो आप एक अच्छा इंसान कहलाएंगे, और अगर आपके अंदर वैल्यूज़ हैं ही नहीं, आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, तो आप एक गलत इंसान बनकर समाज में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजेबिलिटी, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को बदला जा सकता है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है ये बदल जाते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी जेंडर इक्वालिटी की। पहले के टाइम पर क्या था, गर्ल्स को मार दिया जाता था या उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, जॉब्स नहीं करती थी, विधवा विवाह नहीं होते थे। मगर जैसे जैसे एजुकेशन चेंज हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, लोगों की सोच बदली, तो अब जेंडर इक्वालिटी का वैल्यू आ गया। अब लड़कियों को भी बराबर का हक दिया जाता है, ठीक है। और यही चीज़ है चेंजेबिलिटी, यानी विकास आना, बदलाव आना।
पहले घूंघट प्रथा थी, अब वो भी खत्म कर दी गई। ठीक है, हाँ कुछ एरियाज में आज भी है, मगर मोस्टली एरियाज में ये चीज़ खत्म हो गई। क्यों? एजुकेशन से। तो ये बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सैलिटी, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ वैल्यूज़ कभी नहीं बदलती, जैसे कि रिस्पेक्ट, लव, केयर, एम्पैथी। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सभी फॉलो करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट, रिलीजन या कल्चर, कंट्री का क्यों ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पर्सनल एंड कलेक्टिव। ह्यूमन वैल्यूज़ की एक खास बात है कि ये पर्सनल भी होती हैं और ये कलेक्टिव भी होती हैं। पर्सनल वैल्यूज़ का मतलब कि जो वैल्यूज़ एक इंसान फॉलो कर रहा है अपनी खुशी से, हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए वैल्यूएबल है वो दूसरे के लिए वैल्यूएबल ना हो, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मगर कलेक्टिव वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो एक कल्चर या रिलीजन में होने के कारण सभी लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसके साथ हमारे वैल्यूज़ के पॉइंट्स तो खत्म हो गए। अब इसकी ट्रिक भी देख लें, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और कोई पॉइंट आपके माइंड में नहीं आया तो क्या करोगे? जी हाँ, आप ट्रिक को रिवाइज करोगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक कह रही है कि ईशा के डैडी ICU में पड़े हैं। ठीक है, ईशा कोई बच्ची है, उसको हम बोल रहे हैं वो 2-4 दिन से स्कूल नहीं आई। हमने पूछा कि बेटा स्कूल क्यों नहीं आई, तो पता लगा कि उसके पापा कहाँ हैं, उसके डैडी ICU में पड़े हैं। अब ट्रिक तो हमें पता लग गई, इससे पॉइंट्स कैसे बनाएंगे। I से इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, S सब्जेक्टिविटी, H हायरार्किकल, A मैंने स्मॉल इसलिए लिखा है क्योंकि A का कोई पॉइंट यहाँ नहीं है। ठीक है, के डैडी, D बड़ा है यानी डेवलपमेंट। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने बताया आपको, इसीलिए ये स्मॉल में लिख दिया। I से इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, C चेंजेबिलिटी, यूनिवर्सलिटी, P फॉर पर्सनल एंड कलेक्टिव। तो देखा, इस ट्रिक के जरिए सारे पॉइंट्स हमें याद रहेंगे। है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स और वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। कर लिया? करेक्ट। वैल्यूज़ क्या थी? जो हमें समाज में रहने का तरीका सिखाती हैं और पर्सन टू पर्सन ये वैरी करती हैं। लेकिन एथिक्स वो चीज़ें हैं, वो रूल्स हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो एथिक्स का क्या फ़ायदा है कि फर्स्ट, अप होल्डिंग मॉरल स्टैंडर्ड, ये हमें मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारा व्यक्तित्व निखारते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ वैल्यूज़ अपना ली कि मैं हमेशा सच ही बोलूँगा और मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, ये 2 वैल्यूज़ अगर आपने अपना ली तो आपका मॉरल कैरेक्टर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड, एनहांस डिसीजन मेकिंग। अगर आप लाइफ में कभी भी किसी सिचुएशन फंस जाओ जहां आपको समझ ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं आपके एथिक्स। ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है कि मैं बेईमानी करूं, ठीक है, मेरे सामने बहुत सारा पैसा पड़ा है, मेरे पास पोजीशन ऐसी है कि मैं वो पैसा हड़प सकता हूँ, मैं इसका गबन कर सकता हूँ, आपका मन कर रहा है ऐसा करने का, ठीक है, आपका दिमाग कह रहा है कि ऐसा कर, मगर आपका दिल जो एथिक्स को मान रहा है वो बोलेगा नहीं ये गलत है, ये कभी मत करो। तो जितने अच्छे एथिक्स आपके होंगे आप उतना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट। अगर आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं तो हर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, आपके साथ मिलकर काम करना चाहेगा, तो ये आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही होना, यानी कि किसी को आंसरेबल होना। तो जब कोई काम आपको दिया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को आप टाइम पे कंप्लीट करें, और अगर नहीं कर पाए तो सामने वाले को जवाब दें कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। तो ये आप तभी तो करेंगे ना जब आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा, और जिम्मेदारी का एहसास तब होगा जब आप अच्छे वैल्यूज़ वाले इंसान होंगे। अगर आपको ये लग रहा है अरे छोड़ यार काम दे दिया भाड़ में गया, बॉस कौन करता है, जब पूछेगा कोई भी बहाना लगा देंगे, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो आप अच्छे इंसान नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार बॉस ने मुझे काम दिया है या टीचर ने मुझे काम दिया है, मुझे करना चाहिए वरना मैं क्या जवाब दूंगा, तो आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आएगी? आपके एथिक्स के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेकिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वहाँ के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और अच्छा बनाने में आपको हेल्प करते हैं आपके अच्छे एथिक्स।
नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अच्छी वैल्यूज़ और अच्छे एथिक्स अपनाने चाहिए। नो डाउट कि चोरी चकारी या झूठ बोल के, धोखा दे के आप कुछ समय के लिए खुशी हासिल कर लोगे, पैसा भी कमा लोगे, लेकिन उसका अंत बुरा होगा। ये तो फैक्ट है, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला तो देख ही रहा है। और कर्मों का फल ऐसा है कि घूमकर आपके पास आएगा ही। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो लंबे समय तक आपको मेहनत बेशक करनी पड़े, लेकिन एक दिन आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि दुनिया आपको देखेगी। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए हमें एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के टॉपिक्स तो हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।